क्या आप कट्टर हिंदू हैं? क्या आप कट्टर मुसलमान हैं? या भगवान को बहुत ज़्यादा चढ़ावा चढ़ाते हैं? तो आप कामचोर हैं, तो आप कायर हैं। आप भगवान को पूजते ही नहीं हैं, उनका सत्यानाश करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम रामाश्रय है और आप देख रहे हैं तन्हा संदेश। सिर्फ एक धर्म की किताब पढ़ने से आप न्यायप्रिय नहीं बन सकते। आपको न्याय करना है तो सभी धर्मों का किताब पढ़ना होगा, और सभी धर्मों की किताब उस मठ में जाकर पढ़ना होगा, क्योंकि आप जिस मठ में आप सभी धर्मों की किताब पढ़ेंगे तो उस मठ के मठाधीश अपने धर्म की सिर्फ अच्छाई बताएंगे और पूरे धर्म की बुराई बताएंगे। इसलिए आपको हिंदू धर्म में अगर जाना है तो हिंदू धर्म में 2-4 साल तक आप प्रैक्टिकली नॉलेज लेंगे, सभी किताबों का अध्ययन करेंगे। उसी प्रकार आप मुसलमान धर्म में जाना है तो मुसलमान धर्म में जाकर वहाँ 4 साल तक उस धर्म को, क्रियाकलापों को समझना है, महसूस करना है। ऐसे बौद्धों में जाना है, ईसाइयों में जाना है और अन्य धर्मों में जाना है। आप जब वहाँ जाएंगे तब सत्य की खोज कर पाएंगे कि सही क्या है, गलत क्या है। उसके बाद आप कट्टर धर्मावलंबी बने, तब मानेंगे कि हाँ आप कट्टर हिंदू हैं, कट्टर मुसलमान हैं, कट्टर अन्य धार्मिक हैं। क्योंकि जब ऐसी किताब पढ़ लेंगे ना तो आप बहुत विद्वान हो जाएंगे। आप भगवान के तथ्य तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, सत्य की नॉलेज लेने के लिए, सत्य की खोज करने के लिए आप अग्रसर हैं। अगर आप श्रद्धा सुमन अर्पण करते हैं, अगर आप भगवान को बहुत ज़्यादा चढ़ावा चढ़ाते हैं और अगर आप बहुत बड़े धार्मिक हैं तो मेरी बातों पर आप ध्यान दें। सोचिए कि आप हिंदू हैं। अगर हिंदू हैं तो हिंदू होने में आपकी कोई भूमिका नहीं, आपको भक्त होने में भी आपको कोई भूमिका नहीं, कोई पुरुषार्थ नहीं। कोई पुरुषार्थ नहीं है कि आप हिंदू हैं, आप मुसलमान हैं, आप सिख हैं, आप ईसाई हैं, आप बौद्धिस्ट हैं, आप जैन हैं। क्योंकि आप जिस परिवार में जन्म लिए हैं वो परिवार हिंदू था, और आप जब जन्मे हैं तब से लेकर आप जब तक जानकार हुए तब तक भगवान की उपासना हुई, भगवान की पूजा हुई, आपने वही देखा। और जब आपने वही देखा तो उसी को आपने सत्य मान लिया कि यही भगवान है, और ऐसे ही चढ़ावा चढ़ाया जाता है। यही चढ़ावा चढ़ाने से ये संतुष्ट होंगे। वैसे ठीक मुसलमान में आता है, बच्चा पैदा हुआ तो जन्म से लेके अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, अस्सलाम वालेकुम वो सुनते सुनते आया है। वो नमाज पढ़ता है, वहाँ भी जो भी चढ़ावा चढ़ता होगा या कुछ भी होता होगा वो बच्चा जानता है कि हमें टोपी पहनना है, हमें रोज़ शुक्रवार को जाकर नमाज पढ़ना है, ये वो जानता है। तो अब उसका मुसलमान होने में, आपका हिंदू होने में, आपका बुद्धिस्ट होने में आपकी कोई भूमिका नहीं, कोई पुरुषार्थ नहीं। आपने जैसा देखा वैसा मान लिया, इसमें आपका कोई कर्म है नहीं, इसलिए आप कामचोर हैं। क्या आपकी जरा से भी ड्यूटी नहीं बनती कि मैं उस ईश्वर की, उस अल्लाह की, उस गॉड की खोज करूं, उसको महसूस करूं, उसको समझूं, तब मानूं कि बस ऐसे ही हमारा परिवार करता आया है, हमारा गांव करता आया है, हमारा देश करता आया है, तब हम मान लिए? यही करना होता है। तो आपको पहले खोज करना होगा, तब मैं समझूंगा कि आप अच्छे पुरुषार्थी हैं, आप कामचोर नहीं हैं। तो खोज कैसे होगा? आप अपने भगवान को जरा देखिए। अपने भगवान को देखेंगे तो आपका हर भगवान मेडिटेशन करता है, ध्यान करता है। वो ध्यान करता है कि कैसे शक्ति का निर्माण होगा। और हम कहाँ लगे हुए हैं? हम चढ़ावा चढ़ाने में लगे हुए हैं, हम पूजा पाठ करने में लगे हुए हैं कि हम 2 रुपये की अगरबत्ती चढ़ा देंगे और 1 लाख का चढ़ावा, 1 लाख का हम मन्नत मांग लेंगे, हमारा पूर्ण हो जाएगा। अब क्या भगवान घूसखोर हैं कि आप 2 रुपये की अगरबत्ती चढ़ा देंगे तो वो खुश हो जाएंगे, हमारी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी? नहीं। मेरी बातों पर अगर आपको ठेस पहुंची हो तो आप पूरा वीडियो देखें। जरा सोचिए कि इस ब्रह्मांड को बनाने वाला वो ईश्वर जिसने पूरी दुनिया को बनाया है, उसने एक तिनका फेंक दिया ब्रह्मांड में, वो सूर्य जो पूरी दुनिया को उजाला दे रहा है। अब मेरी क्या ड्यूटी है, मेरी क्या श्रद्धा है? जरा सोचो। सुबह उठेंगे, एक घी का दिया जलाएंगे और मेरी ड्यूटी खत्म। हाँ, हमने भगवान को रोशन कर दिया। अरे तुम्हारी क्या औकात है कि तुम भगवान को रोशन कर सकते हो, भगवान को दिया दिखा सकते हो? जिसने वो सूर्य ब्रह्मांड में फेंक दिया, पूरी दुनिया को उजाला दे रहा है, मेरी औकात है क्या कि मैं उसको उजाला दे सकता हूँ? ये हमारी श्रद्धा है क्या? ये हमारी श्रद्धा नहीं हो सकती। अब आप क्या सोचेंगे कि भगवान को हम पानी पिलाएंगे, 1 लोटा जल चढ़ा देंगे, ये हमारी श्रद्धा है। अब 1 लोटा जल चढ़ाकर हम अपने आप को बड़ा
भक्त समझेंगे कि हाँ हमने भगवान को खान पान चढ़ा दिया है, मैं बहुत बड़ा भक्त हो गया हूँ। आप कामचोर हैं, आपने भगवान को खोजा ही नहीं, जाना ही नहीं, ध्यान ही नहीं दिया, उनके रास्ते पर चला ही नहीं, बस सिर्फ चढ़ावा चढ़ा देते हैं। तो जरा सोचिए कि जो भगवान पूरी दुनिया को पानी पिला रहा है, चींटी से लेके डायनासोर हाथी तक पानी पी रहे हैं, मेरी औकात है क्या कि मैं उस भगवान को पानी पिला दूंगा और वो प्यास उनकी बुझ जाएगी? अरे वो एक बूंद पानी फेंक दिए धरती पर, कई समंदर, कई नदियाँ, कई नाले बन गए। अब हम एक लोटा जल चढ़ाएंगे तो भगवान पी लेंगे। अरे आपका प्रधानमंत्री अगर आपके द्वार पे आ जाएगा तो आपका ये कुएं का पानी, आपका नल का पानी ये नहीं पीने वाला, उसको बिस्लेरी चाहिए। तो भगवान आपका पता नहीं कौन सा पानी पीता होगा। अब आप कहेंगे कि मैं भगवान को जब खाता हूँ ना, पहले भगवान को चढ़ावा चढ़ाता हूँ, भगवान को बहुत बढ़िया खीर बखीर चढ़ाता हूँ। अरे आपकी औकात है क्या भगवान को आप खाना खिला देंगे? हैं? भगवान पता नहीं कौन सा भोजन खाता होगा। अगर ऐसा सभी जीव करने लगे कि हम भगवान को चढ़ावा चढ़ाएंगे, भगवान को भोग लगाएंगे, तो मेरी औकात क्या है? मैं जो खाता हूँ वही भगवान को चढ़ाऊंगा। जैसे मैंने खीर बखीर खाया, भगवान को खीर बखीर चढ़ाया। अरे और सारे जो जीव जंतु हैं वो क्या चढ़ाएंगे? मान लो मेरा जन्म शेर का हो गया तो मैं भगवान को वो ताज़ा ताज़ा मांस लाऊंगा, खरगोश का, बकरे का, और कहूँगा कि ये लीजिए भगवान ताज़ा ताज़ा मांस, पहले आप खाइए तब मैं खाऊं। तो क्या भगवान मांस खाते हैं? अगर मेरा जन्म बकरी का हो जाए तो मैं वही हरी हरी दूब, हरी हरी घास लाऊंगा, भगवान पहले आप घास खा लीजिए। तो क्या भगवान घास खाते होंगे? अगर मेरा जन्म सूअर का हो जाए तो मैं क्या चढ़ाऊंगा? वही कचरा चढ़ाऊंगा भगवान को, क्योंकि मेरी जो श्रद्धा है मेरे औकात के बराबर ही होगी ना। जितना मेरी औकात, जितनी मेरी सोच, उतनी मेरी श्रद्धा। तो जरा सोचिए, थोड़ा हट के सोचिए कि क्या भगवान यही खाएंगे? नहीं। मोबाइल का भोजन अलग है, हमारा भोजन अलग है, बकरे का भोजन अलग है। तो पता नहीं उस ईश्वर का पता नहीं कौन सा भोजन होगा जो हम चढ़ावा चढ़ा रहे हैं, ये सही है कि गलत है, ये हमारी श्रद्धा नहीं हो सकती। इसलिए भगवान को खान पान भी नहीं चढ़ाना चाहिए। तो भगवान को हम क्या चढ़ाते हैं? भगवान को हम अब पैसे चढ़ाते हैं। तो जरा सोचिए, उस ईश्वर के पास स्वयं लक्ष्मी जी पैर दबा रही हैं, स्वयं कुबेर हैं, इतना धन दौलत अपार पड़ा हुआ है। मेरी औकात है क्या कि मेरी एक 100 का नोट चलेगा, 500 का नोट चलेगा, 1 का नोट वहाँ चलेगा? अरे आपका यही नोट, इंडिया का नोट पाकिस्तान में नहीं चलेगा, चेंज करना होगा। तो क्या वहाँ चलेगा? नहीं चलेगा। अगर आपका प्रधानमंत्री आ जाए, क्योंकि वो हर किसान निधि को कुछ न कुछ महीने में पैसे दे देते हैं, तो अगर मैं उस राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री को 500 रुपये दे देता हूँ आने पर, तो क्या वो लेंगे? क्या हंसी आएगी। तो जरा सोचिए, वो ईश्वर जो पूरे ब्रह्मांड का मालिक है, अब हम उसको 100 रुपये चढ़ाएंगे तो क्या वो लेगा? इसलिए भगवान को पैसे भी नहीं चढ़ाना चाहिए। तो आखिर भगवान को चढ़ावा क्या चाहिए भैया? तो भगवान को कोई चढ़ावा नहीं चाहिए। ये अपने अपने अकल, अपने अपने दिमाग की बात है। जरा सोचिए, उस मूर्त को, इस मंदिर को किसने बनाया? मनुष्यों ने बनाया, मैंने बनाया। उस तस्वीर को किसने बनाया? मैंने बनाया, मनुष्यों ने बनाया। आपको उस तस्वीर से, उस मूर्ति से इतना प्रेम है, इतना प्रेम है कि आप उस पर घी, दूध, माला, फूल, पता नहीं क्या क्या चढ़ाते हैं। और उस ईश्वर ने मुझे बनाया, आपको बनाया, सभी जीव जंतुओं को बनाया। आपको उनसे इतना नफरत है, इतना नफरत है कि ये हिंदू नहीं है तो उसको मार डालो, वो मुसलमान नहीं है तो काफिर है, उसको मार डालो। ये क्या मारना मारना मारना, क्या यही आपका धर्म है? ये हमारा धर्म नहीं होना चाहिए साथी। हमारी श्रद्धा यह होनी चाहिए कि जैसे हमारे महापुरुष और हमारे भगवान जो कर्म किए हैं उसको दोहराने का काम करें, उसको आगे बढ़ाने का काम करें, न कि युद्ध करने का काम करें। क्योंकि युद्ध अगर हम करते हैं तो भगवान की बनाई हुई चीज़ को नष्ट करते हैं, अल्लाह की बनाई हुई चीज़ को नष्ट करते हैं। क्योंकि धर्म में ही हमारा अधर्म छुपा हुआ है। अगर हम धार्मिक हैं तो दूसरे धर्म की निंदा अवश्य करेंगे। चाहे मैं हिंदू हूँ तो मुसलमान से द्वेष, मुसलमान हूँ तो हिंदू से द्वेष। ये द्वेष करना हमारा छूटेगा नहीं, क्योंकि हम लोग ये धर्म के गुलाम बने हैं। धर्म के विषय में अगर कोई बोलता है तो हमें बहुत गुस्सा आता है, मारने मरने पर हम मिट जाते हैं, एकत्रित हो जाते हैं। क्योंकि धर्म एक नशा है, अफीम से ज़्यादा नशा है। जिसको धर्म की बीमारी लग गई वो पागल हो जाएगा,
वो किसी और की बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं रहेगा। इसलिए मेरी बातों पर आप लोग गौर करें, सभी मनुष्यों से प्रेम करें। अगर वो धर्म की बातें बोल रहा है, अगर वो धर्म के खिलाफ भी बोल रहा है, तो ये धर्म का मतलब है ये हमारा पर्सनल मामला है। मैं उपासना करता हूँ, मेरा पर्सनल मामला है। वो नहीं करता है, वो जाने। मैं करता हूँ, मैं जानूँ। अब मेरा धर्म बड़ा है, उसका धर्म छोटा है, जो धार्मिक नहीं है उसको मारो काटो, ये कौन सा धर्म है? इसलिए आप लोग अपनी राय जरूर करिए। आप लोगों ने मुझे सुना है, इसके लिए शुक्रिया, थैंक यू। जय हिंद।